हेलो। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हुआ होगा आपको कि इतनी सारी न्यू लैंग्वेजेस है सीखने के लिए, फिर भी मैं ये बेसिक लैंग्वेज क्यों सिखा रही हूँ अभी, सी प्रोग्रामिंग। क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। देखो, जो भी न्यू लैंग्वेज आई है वो सी प्रोग्रामिंग से ही डिराइव हुई है। लाइक आप कुछ भी लैंग्वेज ले लो, C++ ले लो, जावा ले लो, PHP ले लो, और फर्दर कोई भी लैंग्वेज ले लो, जो भी लैंग्वेज है वो सी प्रोग्रामिंग से ही डिराइव हुई है। उसका मेन फंक्शनैलिटी सी प्रोग्रामिंग से ही है। तो अगर आपको सी ही ना आए तो C++ तो आने वाला ही नहीं है, C++ ना आए तो जावा वगैरह वगैरह लैंग्वेजेस आने ही नहीं वाली है आपको। तो जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो फर्दर लैंग्वेज आपको कैसे आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं सी प्रोग्रामिंग से, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस है। अगर आपको सी ही ना आए तो फर्दर कोई लैंग्वेज इतनी इजीली नहीं आएगी आपको कभी भी। तो जिसको भी एक्चुअल में प्रोग्रामिंग सीखना हो ना, तो उसको सी प्रोग्रामिंग पहले सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग नहीं आता तो फर्दर आपको बहुत डिफ़िकल्टीज होगी जावा, C++ वगैरह सीखने में, क्योंकि वो सबका कंसेप्ट सी से ही लिया गया है, ठीक है। इसलिए मैं सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग सिखा रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज का यूज़ प्रोग्रामिंग में होता है। तो सी लैंग्वेज के पहले एक अल्गोल करके लैंग्वेज है, वो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब ब्लॉक स्ट्रक्चर वाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबसे पहली, अल्गोल। सो मैं सी प्रोग्रामिंग में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा रही अभी कि वो किसने फाउंड किया था, कौन था वगैरह वगैरह, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग में आपको बता रही हूँ कि सी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है, कौन कौन सी चीज़ हम कहाँ इंक्लूड कर सकते हैं प्रोग्राम में, ये यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। तो हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो प्रोग्राम किसके लिए है, क्या वर्क करेगा, उसका ऑथर कौन है वगैरह वगैरह हमें मेंशन करना हो तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको चाहिए कमेंट ऐड करना तो आप कर सकते हैं, बट ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। फिर आता है लिंक सेक्शन। तो लिंक सेक्शन में क्या होता है कि हमें इनबिल्ट सिस्टम जो लाइब्रेरी है उसको यूज़ करना हो तो लिंक सेक्शन में हम ऐड कर सकते हैं सबसे पहले प्रोग्राम में। वो लिंक सेक्शन सबसे पहले क्यों आता है, क्योंकि इनबिल्ट लाइब्रेरी हमें इन फर्दर प्रोग्राम में यूज़ करनी है, तो लिंक तो सबसे पहले करना होगा। अभी वो इनबिल्ट लाइब्रेरी क्या है वगैरह वगैरह मैं आगे बताऊंगी जब मैं प्रोग्राम की तरफ जाऊंगी तब, ठीक है। तो फिर आता है डेफिनेशन सेक्शन। तो डेफिनेशन सेक्शन में हमें सिंबॉलिक कांस्टेंट जो डिफाइन करना है वो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बता रही हूँ, फिर फर्दर प्रोग्राम में भी बताऊंगी कि जो पाई की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है 3 पॉइंट करके, तो वो हमें डिफाइन करनी हो प्रोग्राम में सबसे पहले, तो वो हम डेफिनेशन सेक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे, क्यों वगैरह वगैरह मैं फर्दर आपको सिखाऊंगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फिर आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। तो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं कि जो हमें ग्लोबली यूज करने होते हैं पूरे प्रोग्राम में, सो उसका डिक्लेरेशन होगा इधर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। फिर आता है मेन फंक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेन फंक्शन, क्योंकि इसके बिना सी प्रोग्रामिंग रन नहीं होगा। कोई भी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन चाहिए ही चाहिए। तो डिक्लेरेशन पार्ट में हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और एग्जीक्यूटेबल पार्ट में हमें जो भी प्रोग्राम लिखना हो वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है सब प्रोग्रामिंग सेक्शन, और फर्दर हमें कुछ फंक्शंस वगैरह बनाने हो तो इसमें बना सकते हैं। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। उसमें सबसे पहले हमें कमेंट ऐड करनी हो तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, फिर आता है लिंक सेक्शन जिसमें हम सिस्टम लाइब्रेरी इनबिल्ट बनी होती है वो हमें ऐड करनी हो तो लिंक कर सकते हैं। फिर आता है डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में हमें कुछ सिंबॉलिक कांस्टेंट होते हैं जो हम ऑलरेडी प्रोग्राम के पहले डिफाइन कर देते हैं, वो यहाँ पे करने होते हैं डेफिनेशन सेक्शन में। फिर आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। उसमें कोई भी वेरिएबल कॉमन हो पूरे प्रोग्राम में, हमें पूरे प्रोग्राम में यूज़ करना हो उसमें यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आता है मेन फंक्शन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बिना सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं होता।
और मेन फंक्शन के अंदर आता है डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट, ठीक है। और फिर आता है सब प्रोग्रामिंग सेक्शन। इतना समझ आ गया कि सी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, कौन से सेक्शन, जहाँ मैंने यहाँ पे बताया कि ये सेक्शन इसके लिए, तो सारे सेक्शन में आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे डिक्लेयर करते हैं, कहाँ करते हैं, ठीक है। थैंक यू।